सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है कि आप शहर में देख रहे हैं कि उसको आने के बाद 10-10, 15-15 मर्डर हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं की। और इसको जेल में जाकर के उस दिन गया था, जेल के तलाशी के नाम पर है, और उसने वहाँ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके अजय चौधरी का मौत की जिम्मेदार पलामू एसपी है, पलामू डीएसपी है और चैनपुर थाना प्रभारी है। ठीक था, फिर कल रात को उसको रिमांड पर लिया। सब बोला इन लोग कि उसको बुलाइए थाना पर, और रीता देवी, नंदू चौधरी, विनोद चौधरी, अनीता देवी, विनय चौधरी, संगीता देवी, फिर उसका बहनोई है एक चौबूसी का, वो भी विनोद चौधरी, उसका बेटा है चंदन चौधरी, सब मिल के उसको बुलाया, पैसा दिया थाना में। सब एसपी डीएसपी को मिला के हमारे भाई को जान से मार दिया। और क्या कोऑपरेट में है, जब उनका वकालत हम कोर्ट के माध्यम से भेजे थे नियम के अनुसार, और उनको साइन नहीं कराया गया, ये सफर से लिख के भेज दिया गया कि वो आदमी साइन नहीं किए। जब वकालतनामा भेजेंगे वो आदमी जेल से निकलने के लिए बोलेगा कि हम नहीं साइन करेंगे। हम दावा लेके भेज ली, फिर गाला की बाजी से मिली है मंगर के। फिर सुने, फिर विनोद चौधरी का था, थाना में से फोन ला के उसको डिमांड पर ले गया है। रात के आए थे, परसों शनिवार को ठीक लड़का था, परसों रोज रात के लेके आए और उन लोग मार के मुआए हैं। पुलिस पर थाना प्रभारी सब मिल के, एसडी डीएसपी सब मिल के मार के मुआए हैं। बेटा के हमारे घूस लेके मुआए हैं, और घर में सामान था उन लोग सब चोरी कर लिए हैं। 4 लाख रुपया था और 20 थान गहना था, सब सामान चोरी करके ले गए हैं। और सब विनोद चौधरी घर में हेल के, संगीता देवी, अनीता देवी सब मिलके सब चोरी कर लिए हैं हमारे सामान। चोरी कौन किया? विनोद चौधरी और अनीता देवी गाड़ी उड़ी सब तोड़ फोड़ दिए हैं 27 तारीख को। हम दावा लेके भेज ली, फिर गाला की बाजी से मिली है मंगर के। फिर सुने, फिर विनोद चौधरी का था, थाना में से फोन ला के उसको डिमांड पर ले गया है। विनोद चौधरी, माऊ नंदू चौधरी, अब ओकर बहनोई विनोद चौधरी, अब विनय चौधरी, रीता देवी, अनीता देवी, संगीता देवी, सुषमा देवी, सब डिमांड पर बुलाया थाना में। पुलिस के पैसा दिया, बोला कि इसको जान से मार दो, एक रात जनवा से मार दो, जान से मारेला बोला। 2 साल पहले तो कहत रहे जब हम मार दे हमार भाई के, हमार भाई कहत रहे कि हमरा का कर ले बाकी हम मार। चौधरी बोल रहा था कि हमको भाई के मार दो। विनोद चौधरी कहत रहे ना हमार भाई के मार दे, हम लेबा ठीक है तोरा। हमार भाई कहल कि नहीं मार। क्या लगता है कि मुझे पुलिस जो है पैसे लेके एसडी डीएसपी सब चोई, सब कोई पैसा लेके हमार भाई के मुहैले बड़न खाली मार के, खाली मारले बड़न सीना। कब मुलाकात की थी उनसे? शनिवार के 11:30 बजे दिन में कर ले रही भाई हमार बढ़िया रहे बोलत रहे, कहला कि खाली सीना में दर्द है, हमरा दवा लेके भेज दे, हम ठीक किया। पुलिस उसके साथ मारपीट के उसकी मौत हुई है, क्या लगता है? हाँ बहुत मारा है। हम लोग शनिवार को गए थे मुलाकात करने के लिए, तो ठीक था, फिर कल रात को उसको रिमांड पर लिया। सब बोला इन लोग कि उसको बुलाइए थाना पर, और रीता देवी, नंदू चौधरी, विनोद चौधरी, अनीता देवी, विनय चौधरी, संगीता देवी, फिर उसका बहनोई है एक चौबूसी का, वो भी विनोद चौधरी, उसका बेटा है चंदन चौधरी, सब मिल के उसको बुलाया, पैसा दिया थाना में। सब एसपी डीएसपी को मिला के हमारे भाई को जान से मार दिया। हाँ, सबको मिला के मारा है, सब कोई पैसा दे के, सब पूरा थाना प्रभारी मिल के मारा है हमारे भाई को। हम लोग गए थे शनिवार को मुलाकात करने के लिए, तो उस दिन ठीक था, वो बोला कि ठीक है या हमको दवाई भर भेज दे, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है।
थाना में आप लोग को नहीं मिलने दिया गया? नहीं, थाना में हम लोग के नहीं जाने दे रहा था। इस गांव में भी लेके आई थी अजय को, उसके बाद उनकी शनिवार के काम में लेके आई बहन। कब लेके आई? उसी दिन लेके आया था। अब तो लेके आए थे ना? हम लोग नहीं जाता है। आयल था ना, तो रात में लेके गया था, यहाँ तो दिन में लेके आया था, यहाँ तो रात में उसको मार के मुँह आया है। परसों दिन हम लोग शनिवार को गए थे तो वो ठीक था, सुबह में हम लोग 11 बजे मिल के आए थे। कैसे हुई है, इसके पीछे क्या चीज? ये इसके पीछे 26/3/2011 के मनोज चौधरी के होली के दिन किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। अजय चौधरी उस घटना का मर्डर में उसका आरोप था अजय चौधरी का कि यही मारा है। और उसके बाद प्रशासन उसको बस स्टैंड से उसको गिरफ्तार कर लिया था। जितना पूछना था, जितना पीटना था, पीट दिया था। उसके बाद भी शनिवार को 6 तारीख को रिमांड पर उसको लिया और पुलिस इतना मारा कि उसको मौत हो गया। और वो अपने आनंद फनंद में सोचा कि हम कैसे बचे। वो मजिस्ट्रेट के से फोन करके वो जेल में उसको भेज दिया कि ताकि हम बच जाए। प्रशासन, चैनपुर प्रशासन अपने बचाव के चलते जेल भेज दिया। और जेल द्वारा जब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो उसके द्वारा जेल प्रशासन के द्वारा उसको रिम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद भी ये नियम है सरकार के द्वारा कि कोई भी बंदी अगर बीमार पड़ता है तो उसके घर के फैमिली के निगरानी में ही इलाज कराया जाता है और सूचना दिया जाता है कि तुम्हारा फैमिली जो है बीमार है। कोई किसी तरह का कोई उसको घर के फैमिली को उसको नहीं दिया गया सूचना। और प्रशासन अपने मन से गया लेकर के रिम्स में और रास्ता में ही डेथ कर गया। अब पुलिस प्रशासन बचने के चक्कर में अनंत फनंद में उसको कह रहा है कि हाँ आइए लाश ले जाइए। आखिर प्रशासन इसको जवाबदेही है कैसे मौत हुआ। ये मेडिकल होना चाहिए, ये टीम गठित होकर के आखिर उसकी मौत कैसे हुआ। घर के गार्जियन जाएगा, कुछ लिखवा लेगा, कुछ भी करा लेगा। इसलिए प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पलामू के एसपी इतना शहर में देख रहे हैं कि उसको आने के बाद 10-10, 15-15 मर्डर हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं की। और इसको जेल में जाकर के उस दिन गया था, जेल के तलाशी के नाम पर है। और उसने वहां षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके अजय चौधरी का मौत की जिम्मेदार पलामू एसपी है, पलामू डीएसपी है और चैनपुर थाना प्रभारी है। क्योंकि मारने वाला यही तीनों है, उसका मौत हुआ है। नहीं तो हाथा काठा लड़का था, संभव नहीं था कि उसका मौत था। किसी तरह का कोई पहले से कोई बीमारी नहीं था, एकदम स्वस्थ लड़का था। प्रशासन ने उसको मार कर मुआया है। ये प्रशासन का कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और 302 का ही अपराधी उसका होना चाहिए। क्योंकि मनोज अजय को मार के ही मुआया गया है, इसलिए 302 चैनपुर थाना प्रभारी पर लगना चाहिए, पलामू एसपी पर लगना चाहिए, पलामू डीएसपी पर लगना चाहिए आरोप। बहुत ही दुखद है। किसी भी पब्लिक पुलिस हिरासत में, आप जेल में है, न्यायिक हिरासत में था व्यक्ति, उसकी अगर मौत होती है, मामला संदिग्ध जान पड़ता है। परिजनों का जो कहना है उसके अनुसार इस पर फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए और फिर से न्यायिक जांच होना चाहिए। क्योंकि न्याय होना करना ही नहीं, न्याय होता प्रतीत होना भी बहुत आवश्यक है। लोगों को लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है। जनता में संदेश जाना चाहिए कि उसके साथ अन्याय हुआ है। सबका अपना अधिकार है, अपराधी का भी अपना मानव अधिकार का अधिकार है, एक समान व्यक्ति की तरह ही। जो कानून कहता है, कानून का अनुरूप काम होना चाहिए। अगर लोगों को लगता है पुलिस हिरासत में मारने के द्वारा मौत हुई है, इसकी न्यायिक जांच हो, फिर से उसे पोस्टमार्टम कराया जाए, विश्वास सुरक्षित रहकर उसे भेजा जाए। और उसके जो पिताजी हैं, इस बार में मैं सुना हूँ कि शायद निर्दोष हैं, अलग से उसका जांच करके उनको रिहा किया जाए। क्योंकि जो मृतक परिवार हैं उनके लोग भी मानते हैं कि वो निर्दोष हैं। खुद कथित व्यक्ति अजय चौधरी ने कहा था कि मेरे द्वारा ही हत्या किया गया है। और अगर ऐसा बात सही है और पिता निर्दोष है तो उनका भी उचित जांच होना चाहिए। इस मामले का सघन और उचित जांच होना चाहिए। जो भी दोषी हो उनको दंड मिलना चाहिए। और ये प्रशासन का तबीयत खराब था, हम क्या करें, हम करें फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। हमको शक है कि आपका बात पर जनता को विश्वास नहीं है, परिवारजनों को विश्वास नहीं है। विश्वास पैदा करना ही पुलिस का काम है। किस तरह से पुलिस और लोग विश्वास करें और मांग करते हैं कि उसका फिर से जांच हो, तो जांच होना चाहिए। देखिए 26 तारीख को रात में हत्या हुआ था। 27 तारीख को अजय चौधरी थाना में जाकर सरेंडर कर दिया था, क्योंकि 27 को उसके पिताजी को पुलिस उठा लिया था। 27 को गया पुलिस, जो भी टॉर्चर करना हो, जो भी मारपीट करना हो करके
सब गुनाह अपने ऊपर अजय चौधरी ले लिया कि हम मारे थे, जो हथियार था जो भी सब अपना दे दिया, बरामद हो गया। लेकिन जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद फिर शनिवार के दिन पुलिस उसको रिमांड पर लाती है। गांव में घुमाई, गांव के लोग भी देखे और फिर ले गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो भी तरह का टोचर किया कि कल हम लोग को मालूम चलता है रात को कि अजय चौधरी का मृत्यु हो गई। किसी को नहीं, कोई खबर नहीं, मरने के बाद खबर चल रहा है। क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि जो अजय चौधरी के पिता ननक चौधरी, सुरेश चौधरी, ननक चौधरी को पुलिस प्रशासन जेल भेजी है, वो निर्दोष हैं। इसकी जांच करा के उनको रिहा किया जाए। केस करता जो उसमें है, उन लोग भी बोला कि निर्दोष है, पिताजी थे, पिता के चलते उनको भेजा गया है, जांच कर उनको बरी किया जाए और न्यायालय की निगरानी में, मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसकी पोस्टमार्टम हो ताकि उसका सत्यता उजागर हो सके किस कारण उसकी मौत हुई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब दिख रहे? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।